साधु की वास्तविक परिभाषा का अगर आकलन किया जाए तो साधु और यह संत की परिभाषा क्या होती है? साधु संत जगत कल्याण के लिए होते हैं, वो अपने लिए नहीं होते। तो इनाम घोषित करने के लिए होते हैं? नहीं, वो तो गलत है। देखिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है। मैं मानता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, अगर वहीं पे देखा जाए, अगर न्याय हित में देखा जाए या तर्क संगत से देखा जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो अभद्र टिप्पणी की, मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं। फिर अगर वहीं पर जो उन्होंने टिप्पणी की तो क्या उसमें साधारण तौर पर जवाब नहीं दिया जा सकते? स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने वही बोला कि इसमें जो छद्म चौपाइयाँ हैं, जो दोहे हैं, जो जिससे कि समाज आहत होता है, 90% की जनता जो है आहत होती है, उस छद्म चौपाइयों को इसमें रामचरितमानस से निकाला जाना चाहिए। हमने कहा इतने युग के बाद उनको इस बारे में जो अच्छी, देखिए किसी बारे में बच्चे को डांटने से क्या होता है, जो हम डांटेंगे, कोई गलत बात कहेंगे, वो डांटे तो जो गलती की वो तो नहीं सुधरेगा। जो मैंने वाक्य उसको गलती से बताए डांटा के, वो उसको सारे याद हो जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद और आप मेरे साथ देख रहे हैं दर्शक न्यूज़ 24। बता दें कि इस वक्त हम मौजूद हैं धर्म, आस्था और अध्यात्म की नगरी प्रयागराज में। तो बता दें कि इन दिनों आप देख ही पा रहे होंगे कि तमाम तरह के विवादात्मक जो बातें हैं वो इस समय चल रही हैं, जिसमें कि अभी हाल ही में स्वामी प्रसाद मौर्य जी भी अभी आए और उनके ऊपर भी अभद्र टिप्पणी का आरोप लगा है। और साथ ही तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस वक्त हाईलाइटेड हैं और काफ़ी तेज़ी से उन पर बहस की जा रही है। तो अभी हम हाल फिलहाल में जो है प्रयागराज के अरेल घाट स्थित त्रिवेणी संगम के पास मौजूद हैं। तो हमारे साथ आज सरदार जी हैं, सरदार पदविंदर सिंह जी। तो इनसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में बातचीत करेंगे और जानते हैं कि दरअसल उनकी बात में कितनी ज़्यादा हद तक सच्चाई है या फिर ये उसको किस एंगल से देखते हैं। पाजी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दर्शक न्यूज़ 24। सत श्री अकाल, बहुत बहुत आपको ही बधाई हो जी। पाजी, मैं बात करूंगा, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी से पूर्व मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक विवादित बयान इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है। तो उस पर आप अपनी क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? स्वामी जी ने जो कहा है अपने नाम के अनुरूप नहीं कहा है। जैसा उनका नाम है स्वामी या प्रसाद, स्वामी का मतलब होता है सबका कल्याण करना, अच्छी बातें मुंह से निकालना। क्योंकि भगवान की माता जी ने इतना अच्छा नाम रखा स्वामी प्रसाद, तो उनको ऐसे स्वामी का कल्याण करने का नाम होता है, जो जगत कल्याण करे, लोगों को दुख सुख में मदद करे, उसका नाम होता है स्वामी जी। स्वामी जी लोग कहते हैं जो संत महात्मा को। और जिस प्रकार उन्होंने एक धर्म विशेष के बारे में और धर्म ग्रंथ के बारे में टिप्पणी की है, मुझे बड़ा दुख है और खेद है कि इस तरह की टिप्पणी उनको नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि इस तरह की टिप्पणी करने से आपसी द्वेष फैलता है, आपको नहीं अच्छा लगता। और तो ये वैसे तो उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। जो अच्छे इंसान, मानव कल्याण का ग्रंथ है, जो उसमें अच्छी चीज़ें आप ग्रहण करिए जो आपके मतलब की है, जो आपके मतलब की नहीं है उसमें शांत रहिए, या पड़ोसी की जिसके मतलब की होगी। बाज़ार में जो भी चीज़ मिल रही है धर्म नगरी में, हर व्यक्ति के हर यूज़ तरीके, कोई बच्चे के काम के लिए चीज़ है, कोई पौड़ के लिए है, कोई वृद्ध के लिए है, कोई नौजवान के लिए है। तो वो अपनी अपनी जोश में आपकी अच्छी वस्तु नहीं, जिसमें गलत कहने और सही कहने का आपको अधिकार नहीं है। इस समाज में द्वेष फैलता है। इसलिए मैं उनसे कहता, पहले उनका ही चरित्र ठीक नहीं है, पहले वो खुद ही स्टैंड नहीं है। पहले उन्होंने बसपा में रह के फल फूला, परिवार को बढ़ाया, अपने आप को बढ़ाया, फिर बीजेपी में रहे, अपने बढ़ाया अपने आप को, परिवार को बढ़ाया, फिर अब सपा में आ गए हैं। तो अब उनका राजनीतिक कैरियर ख़त्म हो रहा है, तो इसी से वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गए हैं, तो उटपटांग की बातें कर रहे हैं, जो बहुत ही दुखद है। तो वहीं पर हम आपसे जानना चाहेंगे और दर्शक भी जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या कह दिया स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, जिसके बयान के बाद जो है जगह जगह पर आप देख रहे हैं कि बहुत सारे उनसे संबंधित वीडियो जो है उनके विपरीत सोशल मीडिया पर बनाकर वायरल किए जा रहे हैं। मैं उनसे भी कहूँगा कि देखिए, जब कीचड़ में उंगली नहीं डाली जाती तो कीचड़ में पत्थर फेंका जाता है। अगर उन्होंने गलत कहा है तो हम लोगों को भी मर्यादा, वही चीज़ तो हम जानना चाहते, क्या गलत कहा उन्होंने बहुत कुछ गलत कहा। किसी भी धर्म ग्रंथ के बारे में उंगली उठाना, जो प्राचीन सनातन धर्म, जब स्वामी जी का जन्म नहीं हुआ था उनकी 2-3 पीढ़ी का, तब का वो ग्रंथ है, और उसके बारे में इतना कुछ कह देना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को तुरंत संज्ञान लेकर ऐसे व्यक्तियों को अरेस्ट करना चाहिए। चलिए ठीक है पाजी, यहीं पर मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। जैसा कि आपने कहा कि तुरंत उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार उक्त टिप्पणी को जो संज्ञान में लेकर कार्रवाई करे। बिल्कुल। वहीं पर आपने देखा होगा कि जिस तरह से उन्होंने इस बात को अमल में लाई है, तब से कई तरह के जो संत महात्मा हैं वो उसके कटाक्ष में टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं, जिसमें एक चर्चित संत हैं परमहंस महाराज जी।
तो क्या परमहंस महाराज जी की टिप्पणी को आपने सुना? उन्होंने क्या कहा है? आपने सुना? नहीं, हमें तो नहीं ज्ञात है। परमहंस महाराज जी ने वहीं पर खुलेआम चेतावनी दी स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कि जो उनकी जिह्वा काट कर लाएगा उसके लिए ये इनाम है, नाक काट कर लाएगा उसके लिए ये इनाम है, गर्दन काट कर लाएगा उसके लिए ये इनाम है। इस तरह के बहुत सारे इनाम उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के ऊपर घोषित कर दिए। तो ये बात कितनी हद तक जो है उचित है? ये भी गलत बात है। देखिए, जब इस तरह की जो भी भारत सरकार संविधान के अनुसार चलता है देश, जो संविधान के दायरे में जो सज़ा होगी उनको होगी। किसी व्यक्ति को इस तरह की कहने की टिप्पणी नहीं है कह सकता कि उनको इस तरह मार दीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए। उनको भी किसी को भी किसी के प्रति टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए। फिर चलिए पाजी, मैं यहीं से जो है एक बात और क्लियर कर देना चाहता हूँ कि अगर साधु की वास्तविक परिभाषा का अगर आकलन किया जाए तो साधु और यह संत की परिभाषा क्या होती है? साधु संत जगत कल्याण के लिए होते हैं, वो अपने लिए नहीं होते। तो इनाम घोषित करने के लिए होते हैं? नहीं, वो तो गलत है। देखिए, जो चीज़ गलत है वो गलत है। मैं मानता हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने, देखिए मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, अगर वहीं पे देखा जाए, अगर न्याय हित में देखा जाए या तर्क संगत से देखा जाए, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो अभद्र टिप्पणी की, मैं उसके भी पक्ष में नहीं हूं। फिर अगर वहीं पर जो उन्होंने टिप्पणी की तो क्या उसमें साधारण तौर पर जवाब नहीं दिया जा सकते? नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। जब मैं तो कहूँगा तो जिस तरह से परमहंस महाराज जी ने जो है जवाब दिया है, तो क्या लगता है कि परमहंस महाराज जी उचित हैं? नहीं, गलत है। जो गलत है जो गलत है। देखिए, जो मेरा तो सिद्धांत यही है, मैं इधर उधर की बातें नहीं करता। जो गलत है जो गलत है। जब उन्होंने इस तरह की आपने कहा जीभ काट ली ना, ये तो शोभा नहीं देता संत महात्माओं को। और परमहंस महाराज जी के बारे में भी पाजी शायद आपको पता होगा या मैं बता दूं, इससे पहले भी जो है कई बार परमहंस महाराज जी ने एक बार जो है उनका मामला सामने आया था जब वो जल समाधि लेने जा रहे थे। क्योंकि जो साधु की परिभाषा होती है, वैसे में जो मुझे आकलन है, साधु का जो मतलब होता है साधारण और उच्च विचार का धनी। बिल्कुल सही बात। दुनिया की मोह माया और आडंबर पे विश्वास न रखने वाला व्यक्ति वो साधु होता है। और साधु क्या कभी झूठ बोलते हैं? साधु के जीवन में झूठ जैसी कोई, देखिए, जो झूठ बोलेगा वो साधु ही नहीं है। तो परमहंस महाराज जी एक बार जल समाधि लेने वाले थे, उसके बाद आज तक पता ही नहीं चला वो कब समाधि लिए। तो नहीं, अब जब उनका आपको सब कुछ चरित्र पता है तो उनके बारे में बातें करना बेकार है। क्यों? क्योंकि जो आदमी का खुद व्यक्ति, जो भी इंसान हो, साधु संत महात्मा जो भी नेता जो भी हो, अगर उसका खुद चरित्र अच्छा नहीं है तो उसके बारे में बात करना ठीक नहीं है। नहीं, तो आप अब जैसा कि आपने वीडियो देखा होगा और आप जो है निरंतर एक मुहिम चला रहे हैं। और बता दूं कि ये एक ऐसे भाजपा के कार्यकर्ता हैं जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के हित में ही नहीं अपितु पूरे समाज कल्याण और सामाजिक एक कार्यकर्ता के रूप में भी काम करते हैं। आप देख पा रहे होंगे इनके हाथ में एक बोर्ड है, ये है नशा, अभद्र टिप्पणी, अंग प्रदर्शन, अभद्रता, सामाजिक बुराइयों से दूर रहें। इस तरह के बहुत सारे ये जो है सामाजिक कार्य करते हैं। और ये किसी पार्टी हित के लिए नहीं बल्कि स्वयं समाज में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए भी निरंतर अग्रसित रहते हैं, काम करते रहते हैं। और काफ़ी चर्चित पर्सन है, ये काफ़ी चर्चित व्यक्ति हैं। आए दिन ये चर्चाओं में बेशुमार बने रहते हैं। और कहीं इनको जो है आप देखेंगे कि भिन्नता में एकता के प्रतीक भी ये बन जाते हैं। और वहीं पर कहीं, जैसा कि बता दूं कि इनको अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रांतीय उपाध्यक्ष बनाया गया है, उसमें भी ये अपने कर्तव्यों का काफ़ी निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हैं। और वहीं पर जो है आज ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के एक द्वारा दिए गए एक भाषण से काफ़ी आहत थे, तो इन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की। साथ ही वहीं पर जब मैंने इनसे बताई कि परमहंस महाराज जी के द्वारा भी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के प्रति इस तरह की टिप्पणी दी गई, तो उसमें इनके क्या विचार है वो आपने सुना। और अभी हम अपने चर्चा का जो सिलसिला है वो जारी रखेंगे। तो पाजी, जिस तरह से परमहंस महाराज जी ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के प्रति टिप्पणी दी है, तो आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, ये सरासर गलत है। इस तरह किसी को अधिकार नहीं हिंदुस्तान में कि किसी के प्रति ये कहते कि इसकी जीभा काट लाओ, सर काट लाओ, इसका सर कलम कर दो। भारत संविधान से चलता है। जो सरकार देख रही है उनके खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी हैं। जो भी उनके अगेंस्ट कार्रवाई, कानूनी प्रक्रिया आ रही है, दायरे में आएगी, उस पर काम होगा। ऐसी बात नहीं है। योगी और मोदी जी का शासन है। कोई ऐसे गलत बात कह के और गलत काम करके निकल जाएगा तो ये अब असंभव है। असंभव वहीं पर पाजी अगर बात करें, जिस तरह से आपने कहा कि सनातन, हाँ जी, सनातन, हम भी सनातनी हैं। हाँ जी, हाँ जी। और सनातन हमारा धर्म है। तो क्या मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या कभी सनातन ये कहता है कि आप जो है सनातन धर्म की पराकाष्ठा से ऊपर उठकर काम करें, जादू टोना टोटका तंत्र विद्या या इस तरह का अपभ्रंश समाज में फैलाएं जिसको सोचने में ही सिर्फ कल्पना मात्र लगता हो? देखिए, कर्मकांड पाखंड सो
ये सनातन में है ही नहीं, नहीं है ना, सनातन में ये नहीं है, कर्मकांड पाखंड नहीं है जी। तभी सनातन है, जहाँ शुद्ध है, जैसे गंगा जल एकदम शुद्ध है, जो भी आए स्नान कर सकता है, कोई इसमें पाखंड नहीं है कि ऐसे करके प्रक्रिया करके तब स्नान करना है, ऐसी नहीं है। तो सनातन धर्म वहीं पे होता है, वहीं एक दायरा है, आप किसी भी कानून के अंदर रहेंगे तभी आप मान्य होगा, नहीं तो वो अपने आप को कहते रहिए, कोई नहीं मानेगा, नहीं मानेगा। हाँ, कोई तो नहीं क्या लगता है कि जिस तरह से धर्म और आस्था को लेकर ये लड़ाई और इस तरह की ये जंग छिड़ी हुई ये होनी चाहिए? धर्म और आस्था को लेकर कभी दंग लड़ाई होती नहीं है, सबको अपने अपने धर्म के अनुसार पूजा पाठ और स्वतंत्रता है देश के अंदर। और अभी हाल ही में लगभग 3 दिन पहले की बात है, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का एक बयान आया था कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। तो क्या लगता है इनके इस नारे से समाज में किस तरह का माहौल बनेगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये सब क्या कहें, मैं तो बहुत छोटा सा कार्य करता हूँ कि नहीं। आप अपने मनन से जो है बताएं कि क्या लगता है आपको कि किस तरह का माहौल बनेगा? नहीं, ये तो सुभाष चंद्र जी की इतने बड़े शख्सियत जिन्होंने देश की आज़ादी में तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस बनने के चक्कर में लोग विभिन्न संत महात्माओं का जो वो श्लोक है उसको अपने ऊपर अनुसरण कर लेते हैं, मगर वो ऐसा होता नहीं है। तो क्या लग रहा है पाजी? हाँ जी, कि संविधान पे भरोसा नहीं रहा? क्यों नहीं, संविधान है तो देश है, संविधान पे क्यों नहीं भरोसा है? अगर पूरा जब देश संविधान है और पूरा देश संविधान पे टिका है, पूरा देश संविधान से चल रहा है, तो वहीं पर लोग क्यों एक दूसरे पर जो है इस तरह के ऐसे धर्म और आस्था को लेकर एक दूसरे पर प्रहार करते नजर आ रहे हैं? सबसे बड़ा केंद्र बिंदु क्या है ना, जो सोशल मीडिया आ गया है, इसमें आदमी अपने आप को दिखाने के चक्कर में किसी भी स्तर तक गिर सकता है। इस टाइम मर्यादा, बड़े छोटे का लिहाज सब खत्म हो चुका है और शिक्षा का स्तर इतना गिर चुका है कि उसी का परिणाम है कि नैतिक शिक्षा जब रही स्कूलों में दी नहीं जा रही है तो लोग सब संस्कार और संस्कृति भूलते जा रहे हैं। तो मैं सभी से, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार से कहूँगा, नैतिक शिक्षा का जैसे पाठ्यक्रम चलता था एक तो सब्जेक्ट, वो पुनः चले, जिससे बच्चों के अंदर बड़ों के प्रति आदर आए, सत्कार आए, संत महात्माओं के प्रति सत्कार आए। ये कहना, इसकी नैतिक शिक्षा की गिरावट के कारण इस तरह के लोग अंडबंड बयान दे रहे हैं, जिससे देश और संस्कृति का जो माहौल है गड़बड़ हो रहा है। मैं उनसे भी कहूँगा, सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगा कि ऐसी वाणी बोलिए जैसे कबीर जी ने कहा कि अपना भी मन शीतल रहे, सामने वाले का भी मन शीतल रहे, और अच्छी वाणी बोलिए जिससे सब लोग उत्साहित रहे, खुशहाल रहे। कि सनातन धर्म में कर्म कांड और पाखंड और टोना टुटका तो है ही नहीं। ये तो भगवान की आराधना के लिए, अपने इष्ट को आराधना के लिए आदमी समाधि लगाता है, ध्यान करता है, पूजा पाठ करता है। आप उसको गलत शब्दों में व्याख्या कर दे तो ये आपकी मानसिकता है, उसमें उनका क्या दोष है? बिल्कुल। और एक सबसे बड़ा प्रश्न, जिस प्रश्न को लेकर आप जो है हमारे साथ बने रहे, स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हम पुनः आते हैं। और जब तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रहे, तो उस बीच में भी उन्होंने कई ऐसी बयानबाजियां उन्होंने की जो दूसरे पार्टी को लेकर या फिर तमाम ऐसी, तब तो उनका इतना बड़ा मुद्दा, इतना बड़ा इशू नहीं बनाया गया था। देखिए, तब उन्होंने किसी धर्म ग्रंथ के बारे में या किसी मजहब के बारे में इतना बड़ा बयान नहीं दिया था। वो अपनी राजनीतिक फ़ायदे के लिए, अपने आप को स्टैंड करने के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते पहले तो। अब उनका मानसिकता ठीक नहीं है, जो वो समय समय पर कुछ ना कुछ उटपटांग बोल देते हैं, जिससे भारतीय संस्कृति सभ्यता को बड़ी ठेस पहुँचती है। मैं उनसे एक हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा, स्वामी जी ऐसी वाणी बोलिए, अपना भी मन शीतल रहे, सामने वाले का भी मन शीतल रहे, खुशहाल रहे, जिससे समाज में ईर्ष्या द्वेष ना फैले। चलिए ठीक है पाजी, आपने बताया स्वामी प्रसाद मौर्य जी की विवादित टिप्पणी को लेकर आपने कहा कि भाई ऐसी वाणी बोलिए मन का आपो खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। तो ये आपने बिल्कुल ठीक कहा। वहीं पर अगर बात करें जिस तरह से सनातनी परमहंस महाराज जी स्वामी प्रसाद मौर्य जी के प्रति बयानबाजी करते हैं, उन पर क्या कहेंगे आप? नहीं, उनको भी धैर्य बना के रखना चाहिए। अगर वो स्वामी हैं और जिस तरह उनका कार्य प्रणाली है, अगर पूजा पाठ की तो उसी तरह के उच्चारण निकलने चाहिए, क्योंकि देखिए आदमी की वाणी उसका चरित्र और संस्कार बता देती है। क्योंकि एक संत की जो बोलने की परिभाषा ऐसी होनी चाहिए। देखिए, संत बनना इतना आसान नहीं है। संत के चलने उठने बैठने बोलने से पता चल जाता है कि संत है कि संत का चोला पहना। तो चलिए ठीक है, यहीं पर हमारे साथ एक भाई साहब हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दरअसल जिस तरह से पाजी ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अभद्र टिप्पणी की है, तो इनका क्या मत है, ये क्या कहना चाहते हैं और इनकी क्या राय है, इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम हो सर?
मेरा नाम राजेश यादव है, कहाँ से हैं? इलाहाबाद से ही हैं, इलाहाबाद प्रयागराज। से। जी, तो जैसा कि पाजी ने अभी बताया और जो इनके द्वारा अभी बताया गया कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी का एक बयान जो विवादित बयान है वो इस समय काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिस पर कई साधु संतों ने और का विरोध किया और अपनी आपत्ति जाहिर की। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने संपूर्ण रामचरित मानस पे ऐसा कुछ बोला नहीं, लेकिन उसमें जो छद्म चौपाई या दोहे जो हैं वो उस दोहे और चौपाइयों पे बोले हैं। पहली बात, चूँकि ऐसा नहीं है ये भाई, देखिए पहली चीज़ तो ये धर्म ग्रंथ है नहीं हम लोगों का। हम भी हिंदू समाज से ही हैं, यादव बिरादरी से हैं जी, तो हमारा धर्म ग्रंथ तो ये है नहीं, लेकिन हम ये मानते हैं कि तुलसीदास जी ने संपूर्ण समाज के लिए जो रचना जो बनाया है उसमें उन्होंने कुछ जो भाई जो उनको समझ में आया वो लिखे। लेकिन ये जिस पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने बोला वो कहीं गलत नहीं बोले स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने। क्यों पाजी, जैसा कि इनका कहना है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने कुछ गलत नहीं बोला उसमें? नहीं, ऐसी बात नहीं है, गलत देखिए किसी चीज, जैसे इन्होंने बोला कि हमारा धर्म ग्रंथ नहीं, पहले इनसे पूछ लीजिए इनका धर्म ग्रंथ कौन सा है। जी बताएं। देखिए हमारा धर्म ग्रंथ तो मानवता है, सबसे बड़ी बात हमारा धर्म है, सबसे बड़ा धर्म तो हमारा संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन पे हम भरोसा रखते हैं, जिससे देश चलता है, संपूर्ण नागरिकों का जिसमें समानता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं है, वो हमारा धर्म ग्रंथ है। मैं संविधान को ही अपना धर्म ग्रंथ मानता हूं। आप क्या कहेंगे? जब इनका संविधान धर्म ग्रंथ पूरे हिंदुस्तान का है, हर प्राणी का है, जो देश चलता है धर्म ग्रंथ से, जो संविधान का ग्रंथ है संविधान से चलता है। वो ये एक जो विभिन्न धर्मों के अपने जो गुरुओं संतों फकीरों ने जो लिखा है मानवता के उत्थान के लिए ग्रंथ लिखे हैं, उसका अनुसरण करके आगे सच्चे मार्ग में चल सकता है और दीन दुखियों की सेवा कर सकता है और मानवता की सेवा कर सकता है। मानवता सबसे बड़ा धर्म है, ये ठीक है, मगर उसमें कोई सी ऐसी बात लिख दी इन्होंने, कहा कि ये हमारा धर्म ग्रंथ नहीं, तो किस चीज़ से यहाँ अरेल में आए, धर्म की नगरी में आए हैं, कहीं ना कहीं तो किसी धर्म से ग्रंथ से प्रेरित हुए होंगे। इनको गंगा माँ के बारे में पता चला होगा, माघ माँ के मालूम चला होगा कि नहीं मालूम चला होगा? ये पहले इनसे पूछे कहाँ आए हैं ये। नहीं, मैं तो प्रयाग गंगा जी के इसमें आया हूँ, लेकिन जो गलत है वो गलत है। चलिए ठीक है, हम बात को मैं गंगा के महत्ता को कम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जिस बात पे स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने जो रामचरितमानस की जो टिप्पणी की है उस पे हम जाना चाह रहे हैं। तो उन्होंने जो कहा, जैसे तुलसीदास जी ने लिखा जे वर्णाधम तेल कुम्हारा सुपत किरात कोल कलवारा, तो ये मतलब इस चौपाइयों पे जो उन्होंने टिप्पणी की उसमें हमें स्वामी प्रसाद मौर्य जी से सहमत है और उनके विचारों से। अच्छा, ये ठीक है, उन्होंने ये गलत चीज़ को करके जो भी वो लोग कहते हैं उनके लिए गलत है कहते हैं, तो वो अच्छी चीज़ों का भी तो बता बखान कर सकते थे जो उसमें मानवता के उत्थान के लिए लिखा था। ठीक है बाजी, जिससे समाज बिगड़ हो और गलत विचारधारा में जाए, वो ऐसे उसमें ऐसे वाक्य भी तो लिखे इस लोग जिससे मानवता कल्याण हो, उनकी बिरादरी का कल्याण हो, समाज का कल्याण हो, व्यक्ति विशेषकर पूरे मानवता कल्याण, ऐसी बातें भी तो लिखी है, वो भी तो बोल सकते थे। 100 नंबर में अगर 1 नंबर कम है जो गलत लिख दिया बच्चे ने, मान लीजिए उनकी निगाह से गलत है तो उल्टा लिख दिया, तो उसी पे चर्चा हो रही है, 99 पे चर्चा ही नहीं हो रही। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने वही बोला कि इसमें जो छद्म चौपाइयाँ हैं, जो दोहे हैं, जो जिससे कि समाज आहत होता है, 90% की जनता जो है आहत होती है, उस छद्म चौपाइयों को इसमें रामचरितमानस से निकाला जाना चाहिए। हमने कहा इतने युग के बाद उनको इस बारे में जो अच्छी, देखिए किसी बारे में बच्चे को डांटने से क्या होता है, जो हम डांटेंगे कोई गलत बात कहेंगे, वो डांटे तो जो गलती की वो तो नहीं सुधरेगा, जो मैंने वाक्य उसको गलती से बताए डांटा के वो उसके सारे याद हो जाएंगे। तो अगर स्वामी जी को कहना था तो उसमें जो अच्छी चौपाइयाँ थी जो मानवता कल्याण में उनके धर्म का उनके समाज का कल्याण हो सकता है, उसको और हर स्पीच से पहले कहना चाहिए, जिससे उनका मानवता के अंदर एक प्रेम जागृत हो, उनका समाज का उत्थान हो। उन्होंने तो ऐसी बात कह दी जिससे विघटन पैदा हो। आप गलत चीज़ की आपको लगता है गलत है तो आप गलत चीज़ की चर्चा करोगे तो समाज में गलत संदेश जाएगा, उसमें अच्छी बातें भी तो हैं उसकी चर्चा कर देते, तो आज ये उनको अपमान तो न सहना पड़ता। वहीं पर एक बात जो है मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने टिप्पणी की है, चलिए ठीक है, लेकिन वहीं पर जब परमहंस महाराज जी उनके प्रति जो है
अभद्र टिप्पणी करते हैं या शर्त लगाते हैं कोई गर्दन काट कर लाएगा, स्वामी प्रसाद मौर्य जी की नाक काट के लाएगा, तो उस पर क्या कहेंगे आप? हम जो गलत है वो गलत कहेंगे। देखिए गलत शब्दों का बयान क्या एक करना, संत की परिभाषा यही होती है? नहीं देखिए, जो संत तो वो होता है जिसके बैठने पर से कितनी दूर का एरिया एकदम सुगंधित हो जाता है। अब आप गंगा के तट पे आए हैं, ये भगवान माँ गंगा के तट पे बैठे, एकदम सारे दुख दूर आपके दिल लग रहे हैं, एकदम मन शांत लग रहा है, एकदम शरीर हल्का लग रहा है। तो यही जो आध्यात्मिक शक्तियाँ होती है उनके पास बैठने पे ये होता है, उनके पास कुछ होगा नहीं तो वो यही बोल के अपने आप। ठीक है, तो ये आप सुन रहे थे। बता दें कि आज हम प्रयागराज में चल रहे माघ मेला 2023 के बीच अराइल घाट पर मौजूद थे। तो यहाँ पर आपने सुना किस तरह से ये स्वामी प्रसाद मौर्य जी के द्वारा एक की गई टिप्पणी पर लोग बाग तरह तरह की बातें करते नजर आ रहे हैं।